अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम आगे बढ़ते हैं कससुल अंबिया की किताब में। हमने पढ़ा था कि किस तरह से अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं और उस आसमान के बीच का फासला 500 बरस की राह है। फिर अल्लाह ताला ने कुदरत कामिला से अपने उस कफ़े आब से पुश्त खाक सुर्ख पैदा किया, उसी जगह पर जहाँ के अब खाना काबा है। मतलब आप समझे कि अल्लाह ताला ने जो उस कफ़े आब था, पुश्त खाक सुर्ख पैदा किया, और उसी जगह पर अल्लाह ताला ने क्या बनाया, अपना काबा शरीफ बनाया। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल को हुक्म हुआ कि हर गोशे पर इस पुश्त खाक को फैला दो। जो 4 फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल और इज़राइल, उनको हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि जो ये खाक है वो पुश्त सब में फैला दो पूरी दुनिया में। और उन्होंने वैसा ही किया, और ये जमीन उसी पुश्त खाक से पैदा हुई जो अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, और उसका जो कफ़े आब जो खाक निकली उससे अल्लाह ताला ने क्या बनाई, जमीन को बनाई। रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम एक रोज अहवाल जमीन दफियात करने के वास्ते जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस जमीन को किस चीज से बनाया? फरमाया, कफ़े आब से। फिर पूछा, वो कफ किससे पैदा हुआ? फरमाया, पानी से, पानी की मौज से। मतलब अल्लाह आका ने कहा हमें कि जो पानी की मौज है उससे कफ निकला, और जो कफ़े आब है उससे पूरी जमीन बनाई गई। फिर सवाल किया, मौज किससे निकली? फरमाया, पानी से। फिर पूछा, पानी किसने निकाला? फरमाया, एक दानाए मरवारिद से। मरवारिद किसे है? फरमाया, कोहे काफ से। फिर कहा, कोहे काफ किससे बना है? फरमाया, जमरूद सब्ज और आसमान की सब्जी उसके पर्वत से है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि मरवारिद जो किस तरह से बनाया गया है। जो कोहे काफ होता है, जमरूद सब्ज, आसमान की सब्जी, और उसके जो पर्वत से, जो पहाड़ों से, उससे बनाया हुआ है। बुलंदी कोहे काफ की किस कदर है? उसकी बुलंदी, उसकी ऊंचाई कितनी है? फरमाया, 500 बरस की राह है कोहे काफ की। और गिर्द उसके किस कदर है? गिर्द उसके अंदर कितनी पहुड़ाई है? फरमाया, 2000 बरस की राह। 500 बरस की ऊंचाई और उसकी चौड़ाई है 2000 बरस। और कोहे काफ की क्या चीज है? फरमाया, कोहे काफ 7 जमीनें हैं मुश्क से बनी हुई, और उसके बाद 7 जमीनें हैं काफूर से बनी हुई। और उसके बाद क्या है? फरमाया, 7 जमीनें हैं चांदी की, और उसके बाद 70,000 आलम है, और नीचे हर आलम के 70,000 फरिश्ते हैं। और आवाज आई कि आदम अलैहिस्सलाम इस तस्बीह से पैदा हुए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, सदद कना, सच कहा या रसूलुल्लाह। और पूछा कि उस तरफ क्या है? हजरत ने फरमाया, एक अजदहा के दराजी 2000 बरस की राह है, और ये सारे आलम उसके हक में है। कहा, सदद कना या रसूलल्लाह, 7वीं जमीन पर कौन है? फरमाया, फरिश्ते, और 6ठी जमीन पर शैतान व फर्जदान शैतान, 5वीं जमीन पर सब देव, 4थी जमीन पर सांप, 3री जमीन पर जानवराने गुंजीदा, और 2री जमीन पर परिया है, और अव्वल जमीन पर ये आदमी सब है। देखा आपने कि जो 7 जमीन है उस पर कौन कौन रहता है? जो अव्वल है वो आदमी रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं। दूसरे जमीन है उसमें परिया रहती है। तीसरी जमीन में उसमें जानवर, गुंजीदा जानवर जैसे अपने यहाँ होते हैं,
दुनिया में इस तरह के नहीं जो बड़े जानवर होते हैं वो। चौथी जमीन पर सांप रहते हैं, इतने सारे सांप हो गए जिससे पूरी जमीन सांपों की भरी हुई है। पांचवी जमीन पर सब देव, देव माने देव, देव यानी जो शैतान लोग होते हैं उनकी किस्म। और छठी जमीन पर शैतान और शैतान के बच्चे रहते हैं। और सातवीं जमीन है उस पे फरिश्ते रहते हैं। कहा सदद कना या रसूलल्लाह। और नीचे सातवीं जमीन के क्या चीज है, मतलब ऊपर 7 जमीन है और नीचे 7 जमीन है, हम जो रहते हैं उसके नीचे 7 जमीन है। तो उस अल्लाह आका ने कहा हमारे कि एक गाय ऐसी कि उसके 4000 सींग है, एक गाय है उसके 4000 सींग है और उसके एक सींग से दूसरे सींग तक का फासला 500 बरस की राह है। गाय इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि एक सींग से दूसरे सींग का फासला ही 500 बरस है। उसको पूरी तो हम देखने की सोच ही नहीं सकते, इतनी बड़ी गाय है। और ये 7 तबके जमीन उसके 2 सींगों के दरमियान में है। और जो ये 7 जमीनें हैं वो सिर्फ उसके 2 सींगों के दरमियान, इतना 2 सींग का फासला है कि उसमें 7 जमीन आ जाती है। फिर पूछा कि वो गाय किस पर खड़ी है। हजरत ने फरमाया एक मछली के मोहरे के पुष्ट पर, जो मछली होती है उसकी पीठ पर ये गाय खड़ी है और मछली पानी पर इस्तादा है। और जो मछली है वो क्या है, वो किस पर है, वो पानी पर तैर रही है। और गहराई उस पानी की 40 बरस की राह है। उस पानी की गहराई कितनी है, 40 बरस तक तुम जाओ, कहा जितना तुम चलते रहो 40 बरस तक उतनी राह है उस पानी की, ऊंचाई उतनी है गहराई। और वो पानी हवा पर मुअल्लक है। और वो पानी कहाँ पे है, हवा में है पानी। और हवा तारीकी पर, और हवा कहाँ पे है, तारीकी पर। और तारीकी दोजक पर, तारीकी कहाँ पे है, दोजक के ऊपर है। और दोजक एक संगे आसमान पर, और दोजक कहाँ पे है, एक संगे आसमान के ऊपर है। और वो संगे आसमान पर और आसमान के सर पर एक फरिश्ते के, और आसमान कहाँ पे है, एक फरिश्ते के सर पर है। और वो हवा पर खड़ा है, और फरिश्ता हवा पे खड़ा है। और वो हवा कुदरत खुदा से मुअल्लक है। और जो वो हवा है वो अल्लाह के जरिए है। और कुदरत उसकी बेपाया है। और जात व सिफात उसकी नमुज्जा है नुकसान व जवाल से। कहा सच है। देखा आपने किस तरह से आका ने हमें पूरी हिस्ट्री, पूरी जो हम जानना चाहते हैं, दुनिया कैसे बनी, कहाँ से आए, अभी तक तो साइंटिस्ट ये जान ही नहीं सके कि ये किस तरह बनी है कायनात पूरी। लेकिन आका ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमें उस पर गौर करना चाहिए और हमें आका के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। रिवायत की कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने हर आसमान पर हक ताला ने एक नूर पैदा किया है। उस नूर से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और हुक्म उन्हों पर तस्बीह व तहलील और तकदीस व ताजीम करने का है। अगर उससे एक लहजा गाफिल रहे तो फिलफौर नूर तजल्ली से खुदाए जल्ल शानहू के जल भूनकर खाक हो जाए। और उनमें बाजों की शिकल गाय की है और बाजों की सूरत सांप की और बाजों की शिकल गिद्ध की है। अल्लाह ताला ने हर आसमान पर फरिश्ते पैदा किए हैं। वो फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह
और तहलील करते रहते हैं, ताज़ीम करते रहते हैं। अगर कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की तस्बीह ताज़ील ना करे तो वो जल के खाक हो जाता है। और उनमें जो फरिश्ते हैं उनमें की कितनों की शक्ल किस तरह की है, गाय की है, सांप की है, गिद्ध की है, और निस्फ बदन बर्फ का और आधा नीचे का आग है। जो फरिश्ते हैं उन वो किस तरह दिखते हैं वो अल्लाह ताला ने बताया है। आधे बर्फ है और आधे आग है, और वो सब के सब जितने हैं अपने रब की ये तस्बीह पढ़ते हैं। मतलब वो जितने भी फरिश्ते हैं, गाय, सांप, गिद्ध, और जो आधे बर्फ और आधा आग वाले शरीर के जो है फरिश्ते, वो अपने रब की कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? ये तस्बीह पढ़ते हैं। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उस खुदा की जिसने हमें तरतीब दी है बर्फ और आग से। न बर्फ आग को बुझाती है और न आग बर्फ को पिघलाती है, और वो सबके सब कयाम में है, कोई रुकू में और कोई सुजूद में, कोई कूद में कुऊद में, कयामत तक। कयामत के दिन सब कोई उजर ख्वाही करेगी और कहेगी, अरे पाक परवदिगार हमारे, हमने नहीं परस्तिश की तेरी जो हक है तेरी परस्तिश का। और बाद उसके खालिक ने ये 7 दिन पैदा करके रोज एक संबे को हामिला ने अर्श को बनाया। फिर अल्लाह ताला ने क्या बनाए? 7 दिन बनाए। पहले दिन अल्लाह ताला ने अर्श को बनाया, दूसरे दिन अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, और 6 शंबे को 7 तबक जमीन बनाई, 4 शंबा को तारीकी, 5 शंबे को मुनफ़अत जमीन और जो उसमें है, और जुमा के दिन आफताब व महताब और सब सितारों को और 7 आसमानों को हरकत में लाए, और 7वें रोज तमाम जहां से फरागत की। जैसा कि हक ताला ने फरमाया, बनाया अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को और जो बीच उसके है 6 दिन में। पर जान लो अल्लाह में कुदरत है कि इस चंद हजार आलम मखलूकात को एक तुरफतुल ऐन के पैदा कर सकता है, मगर अल्लाह ताला ने हिकमत कामिला से अपने बंदों को बताया है कि वो अपने कामों में ताजिल न करे और सब्र करे। बाद उसके तहतुस सरा पैदा किया, और तहतुस सरा नाम है जमीन गीले तर का। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि सरा एक सब्ज पत्थर का नाम है। तहतुस सरा किसका नाम है? एक सब्ज पत्थर का नाम है। और नीचे सरा के दोजक उसके ताबे है, और 19 फरिश्ते उसमें पैदा करके उनको मालिक के जेरे हुक्म दिया। मतलब तहतुस सरा एक सब्ज पत्थर का नाम है, और जो वो कहाँ पे है? दोजक के नीचे है, दोजक के पास, और उसमें कितने 19 फरिश्ते पैदा करे। और अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि दाहिने तरफ हर फरिश्ते के 70,000 हाथ है। जो एक फरिश्ता है उसके दाहिने तरफ कितने हाथ है? 70,000, और बाएं तरफ 1000 हाथ, और हर उंगली पर 70,000 हथेली, और हर हथेली पर 70,000 उंगलियां। तो अल्लाह ताला ने उनके इतने बड़े हाथ बनाए, और एक एक हाथ पे उनकी इतनी सारी हथेली, 70,000 हाथ, उसकी उंगली पे 70,000 हथेली और 70,000 उंगलियां, और हर उंगली पर एक अजदा कायम है। अजदा माने एक अजगर हर उंगली पर है, और हर एक पर सांप है, उनकी हर उंगलियों पे सांप अजदा है। दराजी उसकी 70,000 साल की है। दराजी मतलब उनकी उम्र कितनी है? 70,000 साल की। और हर सांप के सर पर एक बिच्छू है। एक सांप है उसके सर पर कितने हैं? बिच्छू है हर सांपों के ऊपर। अगर दोजखियों को एक डंक मारे तो 70 बरस तक दर्द के उसके ना लौटे और फरियाद जारी करे। और बाएं उंगलियों में पर एक सुतून आतिश है। अगर एक सुतून उसका हश्र के मैदान में डाला जाए और तमाम मखलूकात जिन्नो इंस उसे हिलाना चाहे तो हरगिज जगह से हिला ना सके। तो जो बाएं हाथ की उंगलियों पर है एक सुतून आतिश है, अगर वो उसको पूरी
इंसान जिन्नात मिल के भी हिलाना चाहे तो भी नहीं हिल सकता, इतना मजबूत है। और उन फरिश्तों पर हुक्म हुआ कि तुम सब दोजख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज की, खुदाया हम खौफ आतिश दोजख में नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या कहा, तुम जहन्नम में जाओ। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, वहां तो कितनी आग है। रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ तो जिब्रील एक खातिम बेहिश्त से लाकर पेशानी पर उन्होंने मोहर कर दी और कि उस खातिम पर यह कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ताकि आतिश दोजख की आंच उन पर असर न करे। तब 19 फरिश्ते बरकत से इस कलमे की एक मर्तबा अंदर दोजख के दाखिल हुए। उस जमाने से कियामत तक दोजख के अंदर रहेंगे और दोजख के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक फिरका बट रहा है। तबक़े अव्वल जहीम और दूसरा जहन्नम, तीसरा सकर, चौथा सईर, पांचवा सिज्जीन, छठा हाविया और सातवां हुतमा। अल्लाह ताला ने जहन्नम के कितने दरवाजे बनाए? 7। उसमें जो पहला है उसका नाम है जहीम, दूसरा जहन्नम, तीसरा सकर, चौथा सईर, पांचवा सिज्जीन है, छठा हाविया है और सातवां हुतमा नाम है। रिवायत है कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, फिर उनकी जगह आए ना खलफ कि उन्होंने कजा की नमाज और पीछे पड़े मजे के, सो आगे मिलेगी गुमराही। और उसी वक्त एक जलजला जमीन और पहाड़ों पर आया और उसके साथ एक आवाज आई, आपके चेहरे मुबारक का रंग मुतगैर हुआ। हजरत ने जिब्रील से पूछा, ये आवाज किसकी थी और कहाँ से आई? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, 7000 बरस के आगे से आदम अलैहिस्सलाम के एक पत्थर 7000 मन का किनारे पर दोजख के पड़ा हुआ था। वो 15000 बरस से नीचे की तरफ चला जाता था। अभी कारे हुतमा में जा पहुंचा, उसी की आवाज थी। जो 7वां जो जहन्नम है, 7वीं, अल्लाह ताला ने जो 7वां दरवाजा बनाया, उस पत्थर की आवाज थी। हजरत ने पूछा, वो जगह किसकी है? वो बोला, हजरत ने पूछा, वो जगह किसकी है? वो बोला, मुनाफिकों की, जैसा कि हक ताला ने फरमाया है, मुनाफिक है सबसे नीचे दर्जे में आग के, और छठे दर्जे में दोजख के मुशरिकीन है, और 5वें दर्जे में दोजख के बूत परस्त, और चौथे में फरोश, और तीसरे दर्जे में तरसा, और चौथे दर्जे में यहूद, और अव्वल दर्जे में आसियान उम्मत तुम्हारी रहेगी। जैसा कि हक ताला ने फरमाया, जो लोग के मुसलमान है गुनेगार और यहूद है, और साइबी के जो के बूत परस्तों से एक फिरका है, और नसारा और मजूस और शिर्क करते हैं, ये 6 गिरोह दोजख में रहेंगे। दोजख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 बरस की राह है। और हदीस में आया है कि कुदरत इलाही से जब 1000 बरस तक आतिश दोजख दहकाई गई तो सुर्ख हुई, फिर 1000 बरस धूकी गई तो सफेद हुई, फिर 1000 बरस सुलगाई सियाह हुई। कयामत तक वैसे ही रहेगी जैसे अंधेरी रात है। और एक परचय संग कि जिसकी चौड़ाई 500 बरस की राह है, और वो दोजख के मुंह पर रखा गया। मतलब जो एक परचय संग रखा है वो दोजख के मुंह पर रखा है, वो कितना बड़ा है? 500 बरस की राह है, और वो कयामत तक रहेगा। और दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे फरिश्ता मच्छर की पुश्त पर खड़ा है। जो दोजख है वो कहाँ पे है? वो एक पत्थर के ऊपर है, और वो पत्थर के नीचे क्या है? वो पत्थर मच्छर, फरिश्ता जो है पत्थर की, उसके ऊपर पत्थर है, मच्छर के ऊपर पत्थर है, और उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी कि दुम उसकी साके अर्श से लगी हुई है। और जो मच्छर है उसके नीचे जो क्या है? मछली है, और वो इतनी बड़ी है कि उसकी जो दूम है शाके अर्श, उसकी जो दूम ही इतनी बड़ी कि साके अर्श 7 आसमान से लगी हुई है। और एक गाय
फिरदौस आला की। और एक गाय है फिरदौस आला की कि 70,000 सींग उसके है, जमीन में सख्त गड़े हुए। और एक गाय है जो 70,000 सींग है उसके, वो कहाँ पे है? जमीन में सख्त गड़े हुए है उसके सींग। उस मछली की पीठ पर खड़ी है। वो गाय कहाँ पे खड़ी है? मछली की पीठ ऊपर खड़ी है। गाय ने इरादा किया कि जुम्बिश करे। गाय ने इरादा क्या किया कि जुम्बिश करे, मतलब वो हले। तो हक ताला ने एक मच्छर को पैदा करके उसके सामने रखा है और मच्छर उसको नाक में काटा और उस गाय ने दर्द से लग्जिश की बात मुस्तकिल हुई। जो मच्छर है उसने उस गाय की नाक में काटा तो वो उस मच्छर के उस दर्द से वो गाय वहां से खौफे इलाही से वहां से हली नहीं, कयामत तक वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। और शरह उसकी अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु के किस्से में लिखी हुई है। बाद उसके अल्लाह ताला ने रेग को पैदा करके हवा को हुक्म किया तो एक हिस्सा उसका जमीन पर और एक हिस्से को जेरे जमीन ले गई। पीछे उसके आतिश बेहूद पैदा करके कौम बनी जान को मखलूक किया, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, हर जान को बनाया हमने पहले उससे आग की लू से, जीनों से जहां भर गया। बाद उन पर अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा, नाम उसका यूसुफ था, कि उन्होंने शरीयत बतलाए और अल्लाह की तरफ हिदायत करे। उन्होंने न माना और मार डाला और जमीन पर जुल्म व फसाद करने लगे। तब हक ताला ने इज़राइल को फरिश्तों के साथ भेजा, उन्होंने सबको मार कर जहान खाली किया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।